आप देखिएगा, हो सकता है आपके नांदगांव में ही ग्रामीण क्षेत्र का अध्यक्ष बन जाए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अधिकांश जगहों पे ग्रामीण क्षेत्रों से बने हैं। मैं आपको बता दूं, गरियाबंद जिले में भी अंतिम छोर देवभोग से का एक गांव का व्यक्ति वहां पे जिला का अध्यक्ष बना है। तो निसंदेह और आप जो प्रकार से बात कर रहे हैं कि कुछ जगहों पे हम कमजोर हैं, तो आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से अगर मुझे जानकारी मिल रही है कि उन जगहों पे युवा मोर्चा कमजोर है, तो उन जगहों पर हम जाएंगे। और जैसे अभी कुछ दिनों पहले जो है विपक्ष द्वारा विधानसभा सत्र में मुद्दा भी उठाया जा रहा था बेरोजगारी भत्ता को लेकर। उनके कांग्रेस की सरकार में जो है बेरोजगारों को जो है एक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, लेकिन भाजपा के सुशासन में इसे बंद कर दिया करके कहा जा रहा था। तो इस विषय पर क्या कहना है? देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, उनकी मंशा थी कि हम 5 साल नौकरी नहीं देंगे, वो बेरोजगारी भत्ता का लॉलीपॉप देते थे। हमारा प्रयास है कि हम नौकरी पैदा करें, हम नौकरी जनरेट करें। अभी हाल में 7 महीने पहले फिर से जिला पंचायत का चुनाव हुआ, दूसरी बार मैं जिला पंचायत का सभापति हूँ बेमेतरा में। लेकिन विपक्ष में जिस प्रकार से कांग्रेस की गवर्नमेंट में मुझ पर ही 16 FIR हुए और 5 बार मुझे जेल में डाला गया, तो कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किए और आवाज उठाने वालों के ऊपर कुचलने का काम किया, मुझ पर कई प्रकार के एलिगेशन लगाए गए, कई प्रकार के आरोप लगाए गए। और तो और मैं आपको बता दूं, जैसे मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, फिर से कई आरोप को निकाल कर लाया गया। तो ये कांग्रेस की रीत है और नीति है, और ये जब जब हम कुछ कुछ बनेंगे, ये भूत के रूप में लोग पीछे पड़े रहेंगे। उसके बाद उसे प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया गया और एक बड़ा लाखों की संख्या में विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम हुआ, और उस पर कांग्रेस की सरकार इतनी भयभीत हुई कि उन्होंने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और बारूद भी चलाए, कई लोगों को चोट भी आई। और हमने कई कंटेनरों को तोड़कर उस पर प्रदर्शन किया और विधानसभा तक पहुंचे। और उसका रिजल्ट ही भी रहा कि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार अधिकारियों को कुचलने का काम कर रही है, गरीबों की आवाज़ को रोकने का काम कर रही है, और अंततः कांग्रेस की सरकार को विपक्ष में धकेलने का काम भी छत्तीसगढ़ की जनता ने किया। निसंदेह मैं पत्रकारिता का छात्र बना, उस पर पढ़ाई किया, तो मेरे लिए ये मैं अनुभव बता दूं कि मुझे मीडिया के साथियों के साथ बैठने में कभी झिझक नहीं होती, मुझे मीडिया माइक के सामने आने में कभी झिझक नहीं होती। ये एक बड़ा इम्प्लीमेंट छात्र जीवन में और जो पत्रकारिता का पढ़ाई करने से मुझे मिला है। और बेबाकी से अपनी बात को रखने का कहीं ना कहीं अगर मुझे ये तरीका आता है, तो पत्रकारिता के जीवन से है, पत्रकारिता छात्र के जीवन से। हालांकि नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं भास्कर दूत। और आज हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया जी हमारे साथ मौजूद है। और स्वागत है संस्कार नमस्कार थानी भाई। राजनांदगांव में। नमस्कार। आ, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि प्रदेश के अन्य जिलों में युवा मोर्चा के जिले का गठन, जिला बॉडी का गठन कर दिया गया है, लेकिन अभी राजनांदगांव में जिला बॉडी का गठन बाकी है। और बहुत से युवाओं में कन्फ्यूजन का विषय ये है कि एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है। सबसे पहले भाई, मयंक भाई, आपका नमस्कार और धन्यवाद। और आपको बता दूं कि युवा मोर्चा में किसी भी प्रकार से एज को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले ही क्लियर है कि अंडर 35 के ही पदाधिकारी बनेंगे। और रही बात जिला अध्यक्ष का विषय है, तो 33 साल मैक्सिमम। उसके बाद जो उनकी जो बॉडी बनेगी जिले की, उस पर 35 साल तक का गठन किया जा सकता है। और हमने प्रदेश का घोषणा भी किया है, उसमें भी 35 साल के एज क्राइटेरिया का पालन किया। मेरे खुद के अध्यक्ष बनने में 33 का, जिस प्रकार से मैं बना, उसके बाद मेरी बॉडी की जो पूरी संरचना है, महामंत्री से लेके उपाध्यक्ष, मंत्री, उसके बाद पूरे सेल हैं, उसके अलावा कार्य समिति और विशेष आमंत्रित, सभी में 35 का एज क्राइटेरिया पालन किया गया है। और रही बात कन्फ्यूज़न का विषय, तो मैं आपको क्लियर ये कर दूं कि अब तक हमने 23 संगठन जिलों का घोषणा कर दिया है, जिलाध्यक्ष और महामंत्रियों का। कई जगहों पर महामंत्रियों की भी घोषणा हुई है। और जो 13 जिला बचे हैं संगठन के रूप में, क्योंकि राजस्व जिला 33 है छत्तीसगढ़ में, और संगठनात्मक जिले हमारे भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से 36 हैं, 36 हैं। तो हमने 23 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, उसमें कई जगह महामंत्रियों की भी नियुक्ति हुई है। और जो 13 जिले बचे हैं, उसमें कुछ समन्वय की कमी आई थी, समन्वय का विषय आया था, उसके चलते ये जो विषय है जिला अध्यक्ष का, वो नांदगांव का भी रुका हुआ है, नांदगांव के साथ साथ अन्य और 12 जिलों का भी रुका हुआ है। तो जल्द ये क्लियर किया जाएगा और समन्वय बैठाकर हम सारे 13 जिलों पे भी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर देंगे। एक अध्यक्ष में किस तरीके के नेतृत्व की आप अपेक्षा करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो किसी भी अध्यक्ष को बनाने के लिए या फिर युवा मोर्चा के पदाधिकारी बनाने के लिए हम सबसे पहले यही देखते हैं कि उसने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या किया, या फिर कई जगहों पे हमने विद्यार्थी परिषद के जो धारा से भी निकल कर आए हैं, चाहे पूर्णकालिक रहे या फिर उस कार्य का विद्यार्थी परिषद में वो जिला संयोजक रहे, विभाग संयोजक रहे, उनका भी एक प्रकार से हम
नाम लेकर उनको भी एडजस्ट कर रहे हैं और उनको भी युवा मोर्चा में स्थान मिल रहा है। तो निसंदेह हमने 2 साल पूर्व जिस प्रकार से आता था ये, और एक प्रकार से भ्रष्टाचारी सरकार कांग्रेस की जो रही उसको उखाड़ कर फेंका, और उस पर कई प्रकार के आंदोलन युवा मोर्चा के साथियों ने किया, उसको भी हम देख रहे हैं। और जो संघर्ष किए हुए साथी हैं उनको भी स्थान मिल रहा है और ये प्राथमिकता में है। जी, पिछले कार्यकाल में राजनांदगांव जिले में जो है जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मोनू बहादुर सिंह जी थे, और कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में राजनांदगांव जिले में विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में जो है बहुत ही अच्छी जीत हासिल हुई। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है युवा मोर्चा की टीम कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, जिस कारण से उस क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिलाध्यक्ष हमेशा से शहर के ही लोगों को बनाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों से मौका दिया ही नहीं जाता। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों से बनाया जाता है। मैं स्वयं एक छोटे से गांव से आता हूँ और बेमेतरा में दूसरी बार जिला पंचायत का सभापति हूँ, मतलब पंचायती प्रतिनिधि प्रतिनिधि हूँ, मैं शहर से नहीं आता। उसके अलावा हमारी जो बॉडी बनी है उसमें कई ऐसे साथी हैं जो अधिकांश गांव के हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, एक भीमा मड़कम हमारा प्रदेश उपाध्यक्ष बना है, वो सुकमा के बहुत अंदर बॉर्डर क्षेत्र से आता है और प्रदेश का उपाध्यक्ष है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर क्षमता देखा जाता है और हमारे अधिकांश साथी ग्रामीण अंचल से निकल कर आते हैं। ये इस पे कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ शहर का ही बनेगा। आप देखिएगा, हो सकता है आपके नांदगांव में ही ग्रामीण क्षेत्र का अध्यक्ष बन जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अधिकांश जगहों पे ग्रामीण क्षेत्रों से बने हैं। मैं आपको बता दूं, गरियाबंद जिले में भी अंतिम छोर देवभोग से का एक गांव का व्यक्ति वहां पे जिला का अध्यक्ष बना है। तो निसंदेह और आप जो प्रकार से बात कर रहे हैं कि कुछ जगहों पे हम कमजोर हैं, तो आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से अगर मुझे जानकारी मिल रही है कि उन जगहों पे युवा मोर्चा कमजोर है, तो उन जगहों पर हम जाएंगे। और जैसे आपको बता दूं, आज ही आपके यहाँ पे नांदगांव के जरूर बैठे हैं, लेकिन डोंगरगांव का हमारा इन 3 महीने में दूसरा प्रवास था। तो लगातार हम प्रवास करके युवा मोर्चा को मजबूत करने का काम करेंगे। जी, लगातार प्रवास आपका चल रहा है, और जैसे अभी बस्तर जो है नक्सल मुक्त क्षेत्र हो गया है, तो उस और वो क्षेत्र जो है हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो उन क्षेत्रों में कैसे आप अपने जो है युवा मोर्चा के गठन करेंगे, और कैसे उस क्षेत्र के लोगों को जो है युवा मोर्चा में शामिल करेंगे? देखिए, हम लगातार युवा मोर्चा में, वहाँ के युवा प्रभावित हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़े हैं, युवा मोर्चा के साथ जुड़ रहे हैं। और हम अभी लगातार 5 दिन तक आवासीय प्रवास करके अलग 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 जिलों पे हमने प्रवास किया, और हमने देखा है कि बीजापुर के अंचल में भी, अंदर अंचलों में भी, सुकमा के अंदर अंचलों में भी भारी संख्या में युवा मोर्चा के साथियों ने हमारा स्वागत किया है। तो कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का गढ़ है। आप देखिए, आज पूरा भाजपा का गढ़ है। और पूर्व में भी लगातार 15 साल तक, 5 साल का ही गैप हो, उसके पहले भी डॉक्टर रमन सिंह जी को लगातार वहां से आशीर्वाद मिला, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला। तो बस्तर की जो जनता है अब तो और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास दिखाएगी। युवा साथी निकलकर मुख्य धारा में आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर नक्सल के डर पे कई जगहों पर हम नहीं पहुंच पाते थे, कई जगह के युवा निकल कर नहीं आ पाते थे, लेकिन अब वो निकल कर भी आ रहे हैं और हम अंदर तक जा भी रहे हैं। तो निसंदेह युवा साथी युवा मोर्चा के साथ में जुड़ेंगे। और कल ही, आप बस्तर के विषय में बात कर रहे हैं, कल ही मेरा बस्तर फिर से दौरा है। तो जैसे कि हमारे प्रदेश में जो है युवा देखते जा रहे हैं कि लगातार जो है नशे के राह पे, अपराध की राह पे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका कारण जो है बेरोजगारी बताया जा रहा है। तो उन जो युवा है उनको आप मूल धारा में लाने के लिए आपके जो युवा मोर्चा की प्रदेश की जो टीम है, जिला की जो टीम है, वो किस तरीके से उन युवाओं को जो है मूल उसमें लाएंगे? देखिए, जिस प्रकार का नशा का विषय है, ये कोई आज का विषय नहीं है। नशा नशा चल ही आ रहा है और चल रहा है। और ये कहना गलत है कि बढ़ रहा है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि नशा के खिलाफ में जो कार्रवाइयाँ हैं, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार आप प्रदेश में देखेंगे, तो पूर्व की सरकार में सूखे नशों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन 2 साल की सरकार में करीब 3,000 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जो सूखे नशों के खिलाफ में रहे। और जगह जगह पर रात रात में जो चेकिंग चल रही है, जगह जगह पर जो चेकिंग हो रही है, ये नशा के खिलाफ में ही हो रहा है और नशे को रोकने के लिए ही हो रहा है। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि उन पर बेरोजगारी का विषय है, तो रोजगार के लिए भी छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। आप देखेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तो ये वैकेंसी तो लाते नहीं थे। जो वैकेंसी लाए उस पर भ्रष्टाचार किया, चाहे पीएससी का विषय हो, चाहे पुलिस का विषय हो, चाहे यहाँ तक कि शिक्षा कर्मियों के साथ में इन्होंने जो धोखाधड़ी किया, और उसके बाद उस धोखाधड़ी को सुधारने का काम भी अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपको ध्यान में होगा, जब उन्होंने अंतिम चुनाव के समय पे 5,000 नियुक्तियां बांटी थी शिक्षा कर्मियों के लिए, उस पर करीब 3,000
ऐसे शिक्षा कर्मियों, सहायक शिक्षकों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटी जो बीएड धारी थे, बल्कि उसमें डीएड शिक्षा कर्मियों को जिस प्रकार से कोर्ट का आदेश है उनको नियुक्ति देना था। लेकिन इनके गलतियों के चक्कर में करीब 3000 सहायक शिक्षक जो बीएड डिग्रीधारी थे उनके भविष्य पर खतरा मंडरा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश किया, हाई कोर्ट ने निर्देश किया कि उनको नौकरी से निकालना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हर किसी को मानना है। लेकिन संवेदनशील सरकार जो है विष्णुदेव साय जी की छत्तीसगढ़ में चल रही है, और उन्होंने इन शिक्षा कर्मियों का समायोजन किया। जरूर उनकी नौकरी वहां से निकली, लेकिन उनका समायोजन किया गया। उसके बाद डीएड जो शिक्षक जो वेटिंग में थे उनको नियुक्तियां दी गई, करीब 1300 उसमें रुके हुए हैं, उनकी भी नियुक्तियां बहुत जल्द की जाएगी। पीएससी का विषय था, पीएससी जो कि ब्यूरोक्रेसी का कोख माना जाता है, उस जी कोख को इन्होंने खराब करने का काम किया था। उस पर आज ट्रांसपेरेंसी से परीक्षाएं हो रही हैं, निकल कर आ रही हैं। आप देखिए पुलिस का विषय आया, लगातार उसमें वैकेंसी निकली, उस पर भर्तियां चल रही हैं, कुछ विवाद भी चल रहे हैं। लेकिन ये संवेदनशील जो सरकार है, आप देखे होंगे कि गृह मंत्री जी छात्रों के साथ जमीन में बैठ के बातचीत करते हैं। ये हमारी संवेदनशील सरकार है। तो निसंदेह युवाओं के लिए बड़ा काम होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, 2 विदेशी दौरा करके विष्णुदेव साय जी जब आए तो करीब 14,000 का एमओयू करके आए। हाल में अहमदाबाद में, गुजरात में जब मीट होता है, बिजनेस मीट होता है, वहां पे करीब 65,000 करोड़ का एमओयू छत्तीसगढ़ के लिए होता है। तो जाहिर सी बात है, जो भी उद्योग आएंगे, जो भी धंधे छत्तीसगढ़ में आएंगे, वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा। और शिक्षाकर्मी का भी अभी प्रोसेस चल ही रहा है। तो निसंदेह हमारी सरकार 2 साल में कई प्रकार के युवाओं को रोजगार देने का काम प्रारंभ कर चुकी है, और आने वाले 3 साल में ये तेजी से आप देखेंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जो है विपक्ष द्वारा विधानसभा सत्र में मुद्दा भी उठाया जा रहा था बेरोजगारी भत्ता को लेकर। उनके कांग्रेस की सरकार में जो है बेरोजगारों को जो है एक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, लेकिन भाजपा के सुशासन में इसे बंद कर दिया करके कहा जा रहा था। तो इस विषय पर क्या कहना है? देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, उनकी मंशा थी कि हम 5 साल नौकरी नहीं देंगे, वो बेरोजगारी भत्ता का लॉलीपॉप देते थे। हमारा प्रयास है कि हम नौकरी पैदा करें, हम नौकरी जनरेट करें, और इस पर चल रहे हैं। और विजन 2047 का भी काम चल रहा है, सदन पर भी चर्चा हो गई है। बड़ा प्लानिंग के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है, विष्णुदेव साय जी की सरकार चल रही है। निसंदेह आप देखेंगे बेरोजगारी भत्ता का जो विषय है उस पर भी सॉल्यूशन होगा। और बड़ा विषय है कि उनको परमानेंट नौकरी मिले, बड़ा विषय है कि रोजगार मिले, बड़ा विषय है कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा लोन दें ताकि वो बिजनेस अपने स्टार्टअप करें। आप देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नाम से स्टार्टअप योजना भी चल रहा है, और सब्सिडी के साथ में लोन मिल रहा है युवाओं को। तो ये हमारी सोच है कि हम चाहें कि हम बेरोजगारी भत्ता देकर अपने दायित्वों से नहीं भागेंगे, हम उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि हम युवाओं को रोजगार दें, युवाओं के लिए हम खड़े हों। जी, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश में निभा रहे हैं। और आपके कार्यकाल में ऐसा कौन सा समय या ऐसा कोई आंदोलन रहा होगा जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए होंगे? देखिए, बिल्कुल, मैं 2008 से विद्यार्थी परिषद में रहा, 2016 तक विद्यार्थी परिषद में कई आंदोलनों में रहा। उसके बाद तब तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। जिला पंचायत का जब मैं चुनाव लड़ने गया सबसे पहली बात, तो जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस की गवर्नमेंट में लड़ा, विपक्ष में एंटी इनकम, बड़ा ये मान के चलिए कि बड़ा संघर्ष का विषय था। मैं वहाँ पे जिला पंचायत सभा सदस्य चुन के आया, सभापति बना। अभी हाल में 7 महीने पहले फिर से जिला पंचायत का चुनाव हुआ, दूसरी बार मैं जिला पंचायत का सभापति हूँ बेमेतरा में। लेकिन विपक्ष में जिस प्रकार से कांग्रेस की गवर्नमेंट में मुझ पर ही 16 एफआईआर हुए और 5 बार मुझे जेल में डाला गया। तो कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किए और आवाज उठाने वालों के ऊपर कुचलने का काम किया, मुझ पर कई प्रकार के एलिगेशन लगाए गए, कई प्रकार के आरोप लगाए गए। और तो और मैं आपको बता दूं, जैसे मैं प्रदेश अध्यक्ष बना फिर से कई आरोप को निकाल कर लाया गया। तो ये कांग्रेस की रीत है और नीत है, और ये जब जब हम कुछ कुछ बनेंगे, ये भूत के रूप में लोग पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन ये कोई विषय नहीं है। हाँ, अब आपका जो विषय है कि सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो किया तो किया, लेकिन गरीबों का जो आवास 5 साल रोक कर रखा, और मोर आवास मोर अधिकार का जो सबसे बड़ा आंदोलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में, और माननीय जो आज के तत्कालिक गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, उनका ये चूंकि कवर्धा से वो प्रारंभ हुआ था, मोर आवास मोर अधिकार का जो आंदोलन है, उस पर मैं प्रारंभ से उस पर ज्वाइन किया था, क्योंकि कवर्धा में आदरणीय विजय शर्मा जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, वो जिला पंचायत के सभापति थे। मैं बाजू कवर्धा में जिला पंचायत का सभापति था, तो मैं उनके कवर्धा में उस आंदोलन में गाँव गाँव घूमा हूँ। और उसके बाद उसे प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया गया, और एक बड़ा लाखों की संख्या में विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम हुआ, और उस पर कांग्रेस की सरकार इतनी
भयभीत हुई कि उन्होंने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और बारूद भी चलाए, कई लोगों को चोट भी आई। और हमने कई कंटेनरों को तोड़कर अ, उस पर प्रदर्शन किया और विधानसभा तक पहुंचे, और उसका रिजल्ट ही भी रहा कि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार अधिकारियों को कुचलने का काम कर रही है, गरीबों की आवाज को रोकने का काम कर रही है, और अंततः कांग्रेस की सरकार को विपक्ष में ढकेलने का काम भी छत्तीसगढ़ की जनता ने किया। जी, आपके अगर जो शैक्षणिक जीवन की बात करें तो आप पत्रकारिता के छात्र रहे हैं और पत्रकारिता के छात्र रहते हुए राजनीति में आज इतने बड़े पद में आप नेतृत्व कर रहे हैं। तो पत्रकारिता करने वाले छात्रों के लिए और युवा मोर्चा के जितने भी आपके राजनांदगांव में जितने भी युवा हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल भाई, मैं चूंकि संस्कारधानी राजनांदगांव में बैठा हूँ, और चूंकि आपका फ़ोन आया तो मुझे अच्छा लगा छोटा भाई, क्योंकि आप खुद पत्रकारिता के फर्स्ट ईयर के छात्र हो, और मैं पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट भी किया हूँ, और पत्रकारिता में ही रहते रहते मैं चूंकि छात्र राजनीति में फुल फेस में आया। आपको ध्यान में होगा डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में 3 साल के लिए छात्र संघ चुनाव ओपन किया गया था। हाँ। तो मुझे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का प्रभारी बनाया गया था, और मैं वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का छात्र था, जनसंपर्क का विद्यार्थी था। तो निसंदेह मैं यहाँ के युवाओं को और पत्रकारिता के सभी मेरे जूनियर साथियों को, जो अभी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको शुभकामनाएं दूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे से जर्नलिज्म का पढ़ाई करें और इसका उपयोग करें। और निसंदेह मैं पत्रकारिता का जब छात्र बना, उस पर पढ़ाई किया, तो मेरे लिए ये मैं अनुभव बता दूं कि मुझे मीडिया के साथियों के साथ बैठने में कभी झिझक नहीं होती, मुझे मीडिया माइक के सामने आने में कभी झिझक नहीं होती। ये एक बड़ा इम्प्लीमेंट छात्र जीवन में और जो पत्रकारिता का पढ़ाई करने से मुझे मिला है, और बेबाकी से अपनी बात को रखने का कहीं ना कहीं अगर मुझे ये तरीका आता है तो पत्रकारिता के जीवन से है, पत्रकारिता छात्र के जीवन से। हालांकि पढ़ाई मेरी एलएलबी की भी रही, मैं 4 और पोस्ट ग्रेजुएशन ले चुका हूँ, और मैं कॉमर्स का छात्र रहा, लेकिन मैंने पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एक शौक से किया, और एक उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा। मैं सभी मेरे स्टूडेंट साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ, और आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जी, आने वाले समय में और भी विभिन्न विषयों पर जो है चर्चाएँ किए जाएँगे। भैया से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय धन्यवाद, भारत, जय जय जवान। छत्तीसगढ़।